नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉर्नियोस टेंस। जैसा कि इसका नाम ही है परफेक्ट प्लस कॉर्नियोस। जी हाँ, ये परफेक्ट और कॉर्नियोस को मिला के बना हुआ है। और इससे पहले मैं चैनल पे बहुत कुछ एडवांस तरीके से पढ़ा चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा सारी की सारी वीडियोस और नोट्स भी बना लीजिएगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन कर ले एक बार चैनल पर जाके इंग्लिश बाय एनके साई, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। जैसा कि नाम ही है फ्यूचर परफेक्ट कॉर्नियोस टेंस, यानी परफेक्ट प्लस कॉर्नियोस को मिला के ये टेंस बना हुआ है। डेफिनेशन की बात करूं तो मैं जो काम भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉर्नियोस टेंस बोलते हैं। इस सिंपल के रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, हैव लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, फोर्स और फॉर्म लगाना है, प्लस टाइम लगाना है। जैसे ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, वो 2 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। यहां तक तो आपने विल हैव की सहायता से बी का थर्ड फॉर्म लगा लिया परफेक्ट होने के नाते, और बी में चूंकि आईएनजी फॉलो करता है तो आपने वर्ब में आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूअस जोड़ दिया आगे। तो ये परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है। ये इसमें टाइम दिखाने के लिए हम फोर ऑफ फॉर्म की सहायता से ये सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वो 2 साल से पढ़ाई कर रहा होगा, he will have been reading for 2 years, वह 2 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा, he will have been playing cricket for 2 years। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टाइम दिखाना पड़ता है और फ्यूचर में कोई काम लगातार जारी रहने की संभावना हो, वैसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉर्नियोस टेंस में बनाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है। आप विल की सहायता से भी बना सकते हैं, नॉट लगाना है, हैव लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग। फोर ऑफ फ्रॉम की सहायता से आपको टाइम दिखाना है। फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, वह 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो पहले आपको विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फोर ऑफ फॉर्म की सहायता से आपको टाइम दिखाना है। फॉर एग्जांपल, विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, क्या वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। तो आप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हिंदी में क्या का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में विल शैल की सहायता से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आपको विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फोर ऑफ फ्रॉम की सहायता से आप टाइम दिखा सकते हैं। जैसे विल ही नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, क्या वो 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप क्या लगा और नहीं लगा के हिंदी में बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव में पहले विल शैल लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे तो नॉट को पहले भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट शैल की बात करूं तो पहले आपको डब्ल्यू शैल वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको विल शैल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फोर ऑफ फ्रॉम की सहायता से टाइम दिखाना है। जैसे व्हाई विल ही हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, वह दिल्ली में 2 साल से क्यों रह रहा होगा। तो डब्ल्यू शैमली वाले सेंटेंसेस आप ऐसे भी बना सकते हैं, डब्ल्यू शैमली वर्ड्स लगा के, फिर बाकी विल शैल की सहायता से। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। वो 2 सालों से काम कर रहा होगा, वो 2 सालों से पढ़ाई कर रहा होगा, वो सुबह से खाना बना रहा होगा, वो 10 बजे से होमवर्क कर रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। एग्जांपल, कोई इंसान अगर मान ले दिल्ली में 2020 से रह रहा है तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे कि वो दिल्ली में 2020 से रह रहा होगा, वो 3 साल से रह रहा होगा, और अभी 2023 से यानी प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं। यानी काम 2020 में स्टार्ट हुआ और लगातार अभी प्रेजेंट तक चल रहा है, और आप इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि वो दिल्ली में 2020 से रह रहा होगा। और हो सकता है उसने अभी अभी दिल्ली में शिफ्ट किया है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 2025 में भी है। 2025 की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, उसका दिल्ली में रहते हुए 2 साल हो जाएगा। मतलब वह दिल्ली में 2025 तक वो दिल्ली में 2 साल से रह रहा होगा।
आप ऐसे सेंटेंस आने वाले फ्यूचर को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं और प्रेजेंट में बैठ के कल्पना भी कर सकते हैं किसी के बारे में कि वह 2 घंटा से पढ़ाई कर रहा होगा, वह 2 महीना से काम कर रहा होगा, वह सुबह से खाना बना रहा होगा, वह 10 बजे से होमवर्क कर रहा होगा। तो कैसे भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप फ्यूचर के बारे में कल्पना करते हैं, फ्यूचर कभी कंफर्म नहीं होता है, तो फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई स्टार्ट किया या फिर इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, तो आप क्या बोलेंगे, वह 2 महीना से इंग्लिश बोलना सीख रहा होगा। ठीक है, अगर उसने 2 महीना पहले स्टार्ट किया है तो क्या बोलेंगे आप, वो तो 2 महीना से इंग्लिश बोलना सीख रहा होगा, उसको इंग्लिश आ गया होगा, चलो इंग्लिश में बात करते हैं। और अगर उसने अभी स्टार्ट किया है तो आप क्या बोलेंगे, 2 महीने बाद उसका क्या होगा कि अब फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, जो भी चल रहा महीना, तो 2 महीने बाद आप क्या बोलेंगे कि उसका अप्रैल मई जून जो भी होगा उसमें उसका 2 महीना पूरा हो जाएगा, मतलब 2 महीने से इंग्लिश बोलना सीख रहा होगा वो। तो आने वाले फ्यूचर को भी आप दिखा सकते हैं और प्रेजेंट में बैठ के आप भी फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिला के बनाते हैं। जैसे आपने देखा सब्जेक्ट लगा दिया, परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैव हैज की सहायता से परफेक्ट बनाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बी का थर्ड फॉर्म आपने क्या लगाया, बीन लगाया, ये तो परफेक्ट हो गया। और चूंकि बी हमेशा क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा तो उसमें ये डिटेल में समझाऊंगा कि बी का मतलब क्या है। बी का फॉर्म इज ए, मान लो जैसे सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस बीन, बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है, परफेक्ट के लिए आप लगाते हैं। और जैसे बी 3 काम कर लेती है, स्टेट बता लेती है और आईएनजी लगा लेती है और पैसिव का काम कर लेती है। जैसे ही इज अ टीचर, ही वाज अ टीचर, ही विल बी अ टीचर, ये स्टेट बता लिया, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही विल बी गोइंग, ये आईएनजी बता लिया। और पैसिव का बी की सहायता से ही बनाते हैं, जैसे ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है, तो इज भी बी का ही फॉर्म है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बी के 8 फॉर्म्स होते हैं और ये बी के सारे फॉर्म या तो स्टेट बताने का काम करती है या आईएनजी लगाने का काम करती है। इसके साथ आप आईएनजी के सहायता से कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं या पैसिव बनाने के लिए भी आप बी के फॉर्म्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, बी, बीइंग, ये सारे के सारे बी के ही फॉर्म है। बी एक इकलौता वर्ड है जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। बहुत जल्द मैं वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो ये पूरी की पूरी डिटेल में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों को मिला के टेस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। He will have been playing cricket for or from 2 months और she will have been learning English for or from June। तो आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि for or from में से 2 मंथ्स के लिए क्या लगेगा और for or from में से जून के लिए क्या लगेगा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मिला के बनाते हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल की बात करूं, वह काम कर रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे, he will be working। लेकिन अगर मैंने बोला वो 2 घंटा से काम कर रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे, he will have been working for 2 hours। यानी आपने टाइम ड्यूरेशन अगर दिखा दिया, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम दिखा दिया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और आपने टाइम ड्यूरेशन नहीं दिखाया है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायता से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आप नोट कर लीजिए और इसका कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। Congratulations, we have learned all 12 tenses. Now it's time to keep practicing them. Thank you.